नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल राली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर प्रश्नावली 1.4 का हमने अध्ययन कर लिया था, जिसका जो सेकंड पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया था। आज की अपनी जो ये क्लास है इसके अंदर प्रश्नावली 1.5 का अध्ययन करने वाले हैं। तो हम आज इस प्रश्नावली के अंदर समुच्चय को जो पूरक है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है समुच्चय का पूरक। मतलब एक समुच्चय होगा, हमें उसका पूरक ज्ञात करना है। यहां पर एक हमारे पास समुच्चय आता है जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। एक समुच्चय हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। वैसे इसका हम अध्ययन पहले भी कर चुके हैं। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब ये वो समुच्चय होगा जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे उप समुच्चय शामिल होंगे। मतलब ये सभी का निर्माता होता है। सभी का क्या कहलाएगा? निर्माता। मतलब उसी में से छोटे छोटे समुच्चय बनेंगे। जैसे सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाने के लिए हम यू चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यू मतलब यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय लिया जैसे प्राकृत संख्या। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया प्राकृत संख्या। अब एक हमारे पास दूसरा सेट है ए, जिसके अंदर हमने संख्या लिखी है 3 4 5 6। 3 4 5 6। अब देखना, अब u के अंदर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, मतलब 1 2 3 4 चलता रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। और हमारे पास एक दूसरा समुच्चय है a, 3 4 5 6। अब 3 4 5 6 का निर्माण किससे हुआ है? u से ही हुआ है। तो a के लिए ये क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब इसका निर्माण इसी से हुआ है। मतलब जो निर्माण करने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। अब हमें ज्ञात करना है समुच्चय का पूरक। तो समुच्चय का पूरक क्या होता है कि हमें जो ए सेट है उसको यूनिवर्सल में से घटाना है। कि मतलब निर्माता में से समुच्चय को अगर घटा दिया जाए तो हमारे पास समुच्चय का पूरक प्राप्त होता है। और जो समुच्चय का पूरक होता है उसको डैश के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां पर ए का अगर हम पूरक लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे ए डैश। और ये बनेगा कैसे? u माइनस ए। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर किसी समुच्चय को घटा दिया जाए तो वहां पर उस समुच्चय का पूरक हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे b का पूरक ज्ञात करना है तो यूनिवर्सल में से क्या घटाओगे? b। z का पूरक ज्ञात करना है तो यूनिवर्सल में से क्या घटाओगे? z। अब यहां से अगर a डैश ज्ञात करें तो क्या आएगा अपने पास? यूनिवर्सल क्या है? प्राकृत संख्या। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे चलती रहेगी। और उसके अंदर से हमें a घटाना है। मतलब 3 4 5 6। अब घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा? a डैश। तो a डैश का मान कितना आ जाएगा? अब एक तो घटेगा नहीं, एक ऐसे का ऐसे जो कॉमन है वो घटा देते, जैसे 3 4 5 6। तो यहां से 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 6 चला जाएगा। बाकी ऐसे का ऐसे 1 2 7 8 और ऐसे आगे की और भी संख्याएं आती रहेगी। ये हमारे पास हो जाएगा समुच्चय का पूरक। मतलब समुच्चय का पूरक ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया जाता है, उसके अंदर से जिसका पूरक ज्ञात करना है उसको घटा देना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय में से किसी समुच्चय को घटाते हैं तो उस समुच्चय का पूरक हमें प्राप्त हो जाता है। इस पूरी प्रश्नावली के अंदर हमें जो पढ़ना है वो है समुच्चय का पूरक। सारे प्रश्न इसी से संबंधित है। यहां पर हमारे पास कुछ नियम दिए गए हैं, पूरक के कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे पहला नियम है कि ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश हमारे पास क्या आता है? यूनिवर्सल। कि हमारे पास कोई समुच्चय है और उस समुच्चय का पूरक है, उन दोनों को अगर मिला दे, उन दोनों को क्या कर दे? मिला दे, तो हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय प्राप्त हो जाता है। जैसे हम एक समुच्चय लिखते हैं ए।
1 2 3 4। और यहाँ पर हमें सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ये हमारे पास ए दिया हुआ है और ये हमारे पास क्या दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय। हमें ए और ए डैश का यूनियन ज्ञात करना है। तो यहां से ए डैश निकालें। ए डैश क्या आएगा कि यूनिवर्सल में से ए के अवयव घटा देने हैं। तो यूनिवर्सल के अंदर ए के अवयव क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मतलब ये चारों तो माइनस हो जाएंगे, केवल पीछे क्या बचेगा, 5। मतलब ए डैश कितना आया, 5। अब ए और ए डैश का यूनियन करें। ए और ए डैश का क्या करें, यूनियन। मतलब दोनों के अवयव मिला के लिखे। तो 1 2 3 4 और ए डैश का अवयव 5। क्या जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो मतलब हमारे पास वापस क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5। मतलब यू कहे या ए यूनियन ए डैश कहे, दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर। मतलब पहला वाला हमारा सही हो गया कि ए और ए डैश का हम यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल। और अगर दोनों में कॉमन देखा जाए, इंटरसेक्शन करे, तो वो क्या आता है, 5। देखना इसके अंदर और इसके अंदर, पहला ये दूसरा ये, क्या इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। मतलब दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, मतलब 5। अगला है डी मॉर्गन का नियम। ध्यान रखना है कि जब भी ए और बी का यूनियन करें और उसका इनवर्स करें, मतलब उसका पूरक ज्ञात करें, ए यूनियन बी करें और उसका क्या ज्ञात करें, पूरक, तो क्या आएगा हमारे पास, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कि ए और बी का यूनियन कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, उसका डैश कर रहे हैं। कि पहले तो यूनियन करना है और फिर क्या करना है, डैश। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसका उल्टा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और उसका हम क्या कर रहे हैं, पूरक ज्ञात कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा ए डैश यूनियन बी डैश। अगला है द्विपूरक नियम। कि अगर किसी भी समुच्चय का 2 बार हम पूरक ज्ञात करें, द्विपूरक ज्ञात करें, मतलब 2 बार डैश करना है, तो हमारे पास वापस वो का वो अवयव आ जाता है। कि हमारे पास कोई भी समुच्चय है, उसका पहली बार हमने पूरक निकाला तो हमारे पास दूसरा समुच्चय आएगा, और वापस उसका पूरक निकालोगे तो पहले वाला ही समुच्चय आ जाएगा। अगला है कि फाई का डैश करें, मतलब हमारे पास रिक्त समुच्चय है और उसका हम क्या कर रहे हैं, पूरक ज्ञात कर रहे हैं। तो रिक्त समुच्चय का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक रिक्त समुच्चय। ये बातें ध्यान रखनी है, कुछ नियम है पूरक के गुणधर्म, वो हमको पता होने चाहिए। यहां पर अपने प्रश्नावली स्टार्ट होती है जिसके कुछ सवाल है। तो चलो करते हैं प्रश्नावली के कुछ सवाल। मान लीजिए कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 2 4 6 8 और सी दिया हुआ है 3 4 5 6। तो हमें निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। पहला है हमारे पास ए का डैश, मतलब पूरक ज्ञात करना है ए का। ए का क्या ज्ञात करना है, पूरक। तो ए डैश हमारे पास क्या होता है, जो यूनिवर्सल होता है उसके अंदर से हम ए घटा देंगे। तो यूनिवर्सल क्या है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके अंदर से हमें क्या घटाना है, ए घटाना है। तो ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4। घटाए तो घटाने पर अपने पास आ गया, 1 तो चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा और 4 भी चला जाएगा। मतलब पीछे क्या बचेगा, केवल 5 6 7 और 8। अपने पास जो ए डैश आएगा वो क्या आएगा, 5 6 7 8। दूसरा है बी का डैश, मतलब यूनिवर्सल में से बी घटाना है। दूसरा ज्ञात करना है बी का डैश, मतलब यूनिवर्सल में से क्या घटाओगे, बी। अब यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके अंदर से देखना पीछे 9 और है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके अंदर से हमें b घटाना है, मतलब 2 4 6 8, तो पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 तो कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, 4 कैंसिल हो गया, 5 बचेगा, 6 कैंसिल हो गया, 7 बचेगा, 8 कैंसिल हो गया और 9 बचेगा। ये अपने पास आएगा बी डैश, मतलब यूनिवर्सल में से केवल घटाना है। अगला है अपने पास ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करना है। ए यूनियन सी का डैश दिया हुआ है, तो ए यूनियन सी का डैश कैसे निकालोगे कि जो यूनिवर्सल है उसके अंदर से ए यूनियन सी घटा दोगे, तो हमारे पास आएगा ए यूनियन सी का डैश। अब यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी, यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास दिया हुआ है यूनिवर्सल। इसके अंदर से हमें ए और सी का यूनियन घटाना है, तो पहले हमें ए और सी का यूनियन ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम ज्ञात करेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या आएगा, ए और सी के अवयवों को मिला के लिखना है, 1 2 3 4 3 4 5 6। देखना इसके अंदर जो 3 4 है वो 2 बार आ रहा है, तो इसको केवल एक ही बार लिखोगे, क्योंकि समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव की रिपीटेशन नहीं लिखी जाती। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा अपने पास ए यूनियन सी। अब हमें ए यूनियन सी का डैश निकालना है, मतलब यूनिवर्सल में से इस यूनियन को घटा देना है। यूनिवर्सल में से जो ए और सी का यूनियन है इसको क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो यूनिवर्सल है अपने पास 1 से लेकर 9 तक, और ये है 1 से लेकर 6 तक, तो पीछे अवयव क्या बच जाएंगे, 7 8 और 9। तो हमारे पास ए यूनियन सी का डैश कितना आएगा, 7 8 9, मतलब यूनिवर्सल में से ये वाला हम घटा देंगे, तो अपने पास आएगा 7 8 9। अगला है ए यूनियन बी का डैश, मतलब यहां पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन करें, ए क्या है, 1 2 3 4, ए क्या है 1 2 3 4, और बी क्या है 2 4 6 8। देखना कॉमन ग्रुप में 2 और 4 है, 2 और 4, मतलब इनको एक बार ही लिखना है, बाकी सारे अवयव लिख देने हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ये लिख दिए। अब 2 और 4 तो आ गए, इनको वापस नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, 6 और 8। ये अपने पास आया ए और बी का यूनियन। अगला हमें लिखना है ए और बी के यूनियन का पूरक, मतलब यूनिवर्सल में से इसको घटा देना है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल क्या है, 1 से लेकर 9 तक, उसके अंदर से ये वाली संख्याएं घटा देनी है। 1 2 3 4 चला जाएगा, 5 बचेगा, 6 चला जाएगा, 7 बचेगा, 8 चला जाएगा, 9 बचेगा। मतलब हमारे पास ए यूनियन बी का डैश कितना आया, 5 7 9। ऐसे कोई भी सवाल हो हम कर सकते हैं। अगला दिया है ए डैश का डैश। अब हमको पता है, हमने द्विपूरक का नियम पढ़ा था कि ए डैश का डैश हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल। ए डैश का डैश क्या आता है, यूनिवर्सल, मतलब जो यूनिवर्सल सेट था वो हम लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट अपने पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप चाहे तो इसको अच्छे से हल भी कर सकते हैं कि पहले ए डैश निकालो और फिर ए डैश का वापस डैश करो, तो हमारे पास वापस यूनिवर्सल ही आएगा। जैसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए डैश, पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, ए डैश ज्ञात करते हैं। तो क्या करोगे, यूनिवर्सल में से ए के अवयव घटा दोगे। अब यूनिवर्सल तो अपने पास 1 से लेकर 9 तक है, और ए क्या है 1 2 3 4, मतलब इसके अंदर से ये वाला भाग घटा देना है। तो पीछे क्या बचेगा, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब इसका वापस डैश करना है, इसका वापस क्या करना है, डैश करना है, मतलब जो हमने यूनिवर्सल में से अब की बार इसको घटाएंगे। यूनिवर्सल में क्या करेंगे, इसको यहां से घटा देंगे,
ए डैश का वापस डैश करना है। मतलब यूनिवर्सल में से 5 6 7 8 9 को घटाना है। यूनिवर्सल में से क्या घटाओगे? 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9 घटा दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब देखेंगे कि ए डैश का हमने जब वापस डैश किया है तो 1 2 3 4 आया, और 1 2 3 4 अपने पास क्या था? ए था। मतलब ए का डबल डैश करें तो वापस अपने पास क्या आता है? ए। तो कोई भी समुच्चय है उसका हम पूरक ज्ञात करते हैं, उसका वापस पूरक ज्ञात करते हैं, मतलब द्विपूरक करते हैं तो हमारे पास वही समुच्चय आ जाता है। देखना यहाँ पर शायद हमने गलती से यूनिवर्सल लिख दिया है। यूनिवर्सल नहीं आता, किसी का भी डबल डैश करते हैं वापस वो खुद आ जाता है। द्विपूरक में यही होता है कि हमारे पास अगर कोई समुच्चय है उसका हम डबल डैश करते हैं तो वापस वो का वही समुच्चय आ जाता है। एक सवाल और है, अब की बार है बी माइनस सी का डैश। तो इसके लिए पहले हमें बी माइनस सी ज्ञात करना पड़ेगा। पहले क्या ज्ञात करोगे? बी माइनस सी। मतलब बी के अंदर से सी के अवयव घटा देने हैं। बी के अंदर से सी के अवयव घटा देना। बी है 2 4 6 8 और सी है 3 4 5 6। 2 4 6 8, उसके अंदर से 3 4 5 6 घटा देना है। क्या घटाना है? 3 4 5 6। 3 4 5 6 इसको घटा देना है। यूनिवर्सल बी के जो अवयव है 2 4 6 8, उसके अंदर से 3 4 5 6 घटाओगे, बी माइनस सी कितना आ जाएगा? देखना 2 तो बचेगा क्योंकि 2 तो माइनस नहीं हो रहा है। 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है? 4 और 6। मतलब बी के अंदर से 4 और 6 चले जाएंगे, पीछे क्या बचेगा? केवल 2 और 8। ये अपने पास आया बी माइनस सी। मतलब बी के अंदर से जो सी के अवयव कॉमन आ रहे हैं उनको हटा देना है, बाकी बी के अवयव लिख देने हैं। तो बी और सी के अंदर जो कॉमन आ रहे थे 4 और 6 उसको हमने हटा दिया, और बी के जो पीछे अवयव बचे 2 और 8 उनको हमने ऐसे का ऐसे लिखा। अब हमें बी माइनस सी का डैश ज्ञात करना है। मतलब यूनिवर्सल में से बी माइनस सी को घटा देना है। अब यूनिवर्सल क्या था हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके अंदर से हमारे पास बी माइनस सी के अवयव क्या है? 2 और 8। तो 2 और 8 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 2 तो चला गया, 3 4 5 6 7 8 भी चला गया, क्या बचेगा? 9। तो ये अपने पास आएगा बी माइनस सी का डैश। अगला सवाल, अगला सवाल है कि यदि यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने हैं। कि ए का पूरक ज्ञात करना है, बी का पूरक ज्ञात करना है, सी का पूरक ज्ञात करना है, डी का पूरक ज्ञात करना है। मतलब करना क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से ये सारे के सारे घटा देने हैं। ए का डैश ज्ञात करना है, बी का डैश, सी का डैश और डी का डैश। यहां से अगर ए का डैश निकालें तो यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या है? ए से लेकर एच तक, उसके अंदर से ए बी सी घटा देना है। अब ए बी सी घटाओगे तो पीछे क्या बचेगा? डी ई एफ जी एच बचेगा अपने पास। डी ई एफ जी एच, ये अपने पास आएगा ए डैश। वैसे में निकालना है बी डैश। बी डैश मतलब यूनिवर्सल माइनस बी। अब यूनिवर्सल ए से लेकर एच तक, उसके अंदर से डी ई एफ जी घटाना है। डी ई एफ जी, तो आगे वाला क्या बचेगा? ए बी सी। अब डी ई एफ जी ये हमने घटा दिया, पीछे क्या बचा? एच। ये आएगा अपने पास बी डैश। अगला सी डैश ज्ञात करना है, मतलब यूनिवर्सल माइनस सी।
ACE। देखना, ए घटा दिया क्या बचा, बी, सी घटा दिया क्या बचा, डी, ई घटा दिया क्या बचा, एफ, जी घटा दिया क्या बचा, एच। तो अपने पास सी डैश क्या आया, बी, डी, एफ, एच। अगला है डी का डैश ज्ञात करना है। तो यूनिवर्सल माइनस डी, यूनिवर्सल के अवयव ए से लेकर एच तक, बी, जी, एच, ए घटाना है, बी, जी, एच, एफ, जी, एच, ए। अब ए घट रहा है, देखना ए पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि समुच्चय के अवयव आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए घटा दोगे क्या बचेगा, बी, सी बचेगा, डी बचेगा, ई बचेगा, एफ घटाना है, जी घटाना है, एच ये भी घटाना है। मतलब क्या बचेगा, बी, सी, डी, ई। यूनिवर्सल में से ये वाले अवयव घटा दिए, ए घटा दिया, ए घटा दिया, एफ घटा दिया, जी घटा दिया, एच घटा दिया। तो बी, सी, डी और ई, केवल यही वाले अवयव बचेंगे। तो हमने सभी का पूरक निकाल दिया है। अगला सवाल है, ये सवाल कुछ अच्छा है, थोड़ा ध्यान से करें कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। कि हमारे पास अब की बार यूनिवर्सल सेट क्या मानना है, नेचुरल नंबर। तो यहां पर यू लिखोगे u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आगे की ओर चलता रहेगा। अब चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि u बराबर n, u बराबर n भी लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर, कि जो हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है वो प्राकृत संख्याएं माननी है। अब पहले का हमें क्या ज्ञात करना है, पूरक ज्ञात करना है। पहला क्या है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। मतलब इसको अगर हम सेट के रूप में लिखें, इसको हम क्या मानते हैं, कोई सेट मानते हैं, a मान लिया। प्राकृत सम संख्या है, मतलब सम प्राकृत संख्या लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, पहली सम प्राकृत संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें इसका डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डैश ज्ञात करना है, ए का डैश। मतलब अपने पास जो यूनिवर्सल सेट है प्राकृत संख्याओं का, उसके अंदर से ये वाली संख्याएं घटा देनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अपने पास u दिया हुआ है, उसके अंदर से a वाले अवयव घटा देने हैं। मतलब 2, 4, 6, 8, इनको क्या करना है, घटाना है। जब ये घटाओगे तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, एक तो घटेगा नहीं, एक तो रहेगा, 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, 4 चला जाएगा, 5 बचेगा, 6 चला जाएगा, 7 बचेगा, 8 चला जाएगा, 9 बचेगा, और ऐसे ही ये समुच्चय आगे की ओर बढ़ता रहेगा। मतलब हमारे पास जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था उसके अंदर से हमने सम प्राकृत संख्याएं घटा दी, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं कि जब इसका हम डैश निकालेंगे, इसका क्या निकालें, डैश, तो ए डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का हमारे पास जो समुच्चय था उसके अंदर से हमने सम प्राकृत संख्याएं घटा दी, तो पीछे क्या बचेगा, विषम प्राकृत संख्या। अगला है एक प्राकृत विषम संख्या है, मतलब इसका उल्टा हो गया। अब की बार हमारे पास जो समुच्चय दिया हुआ है वो क्या है, विषम प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से विषम प्राकृत संख्याएं घटाओगे तो पीछे क्या बचेगा, सम प्राकृत संख्या। इसको बी माने, बी बराबर अब की बार लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, बी का डैश ज्ञात करना है,
1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर से ये बी वाला घटा दे। 1 3 5 7, तो क्या आएगा अपने पास? समप्राकृत संख्या बचेगी, 1 तो चला जाएगा, 2 बचेगा, 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, 5 चला जाएगा, 6 बचेगा, 7 चला जाएगा, 8 बचेगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो बी डैश आया क्या है? x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या लिखी हुई थी, डैश निकाला, वो क्या है? समप्राकृत संख्या। अगला है x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, 3 के गुणा वाली संख्या है। C माने क्या हो जाएगा? 3 का गुणज है, धन गुणज, 3 6 9 12। इसका हम क्या निकालें? डैश निकालें। तो क्या करना है? प्राकृत संख्याओं में से ये वाली संख्या है घटा देनी है, तो क्या बचेगा? 1 2 3 चला जाएगा, 4 5 6 चला जाएगा, 7 8 9 चला जाएगा, 10 11 12 चला जाएगा। क्या आएगा पीछे? 13। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सी डैश। अगला है एक अभाज्य संख्या, इसको क्या मान सकते हैं? डी मान सकते हैं। अभाज्य संख्या लिखनी है तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 1 को शामिल नहीं करते क्योंकि न तो वह भाज्य होती न ही अभाज्य। स्टार्ट कहाँ से करोगे? 2 से, फिर 3 से, 5 और 7। इसका डैश निकालना है, मतलब प्राकृत संख्याओं में से इनको घटा देना है। 1 बचेगा, 2 तो चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, 4 बचेगा, 5 चला जाएगा, 6 बचेगा, 7 चला जाएगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा। ऐसे ही ये समुच्चय आगे की ओर चलता रहेगा। मतलब एक अभाज्य संख्या हम क्या कर रहे हैं? यहां से एक अभाज्य संख्या को घटा रहे हैं, तो पीछे क्या बचेगी? भाज्य संख्या, और साथ में 1 भी शामिल करना है। ये सारी संख्या कैसी है? भाज्य संख्या, और साथ में 1 भी शामिल करना है। मतलब इसको अगर लिखने जाए समुच्चय निर्माण विधि से लिखें तो डी डैश बराबर क्या आएगा अपने पास? x सच दैट x एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या व x बराबर 1, जहां पर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। या जहां पर भी हमने ये सारे सम प्राकृत संख्या वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पर विषम प्राकृत संख्या लिखी हुई है। अब इसको भी अगर लिखने जाए तो क्या करना है? 3 का जो धन गुणज है उसको शामिल नहीं करना, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर। अगला है x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। अब 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या लिखनी है, इसको हमने माना e। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो पहली संख्या 3, फिर 5 6 9 10। अब इसका डैश निकालें तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसके अंदर से इनको घटा देना है। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 चला जाएगा, 4 5 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 7 8, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता रहेगा। इसको अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखे तो क्या लिखोगे कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कि जो संख्या आएगी वो नेचुरल नंबर होगी, जहां पर x नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 3 और नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 5, उसके बराबर
नहीं होना चाहिए, कि वो नेचुरल नंबर नहीं लेना है जो 3 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो। जैसे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और x का कौन सा मान नहीं लेना है, x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 3 और नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 5। ऐसे x के मान नहीं लेने हैं जहां पर वो 3 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर ले सकते हैं। अगला है x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हमने मान दिया पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका डैश निकालें तो प्राकृत संख्या में से ये घटा दें, 1 चला जाएगा, क्या बचेगा 2, 3, 4 चला जाएगा, 5, 6, 7, 8। मतलब इसको जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखे तो एफ डैश बराबर क्या आएगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या तो ये थी, अब पीछे जो बची वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिखोगे एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला है पूर्ण घन संख्या। हम कहां तक पहुंचे थे, हम पहुंचे थे एफ तक, अगला हो जाएगा अपने पास जी। पूर्ण घन संख्या लिखनी है, 1 लिख सकते हैं 8, फिर 3 का घन 27, 4 का 64, तो जी डैश लिखोगे, 1 चला जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, मतलब एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। जब इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 बराबर 8। तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिखा हुआ है एक्स प्लस 5 बराबर 8, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, तो एक्स बराबर 3। मतलब यहां से अगर हम समुच्चय लिखे एच के अंदर अवयव क्या आएगा अपने पास, केवल 3। हमें निकालना है एच का डैश, मतलब जो प्राकृत समय क्या होगा, जो समुच्चय है उसके अंदर से 3 घटा दोगे, 1, 2, 3 चला गया, 4, 5, 6, मतलब x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर वेयर x नॉट इक्वल टू 3। बस केवल x का मान 3 नहीं लेना है, बाकी नेचुरल नंबर सारे के सारे। कैसे लिखेंगे, एच सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब सारे प्राकृत संख्या है जहां पर x है नॉट इक्वल टू 3, वहां पर जहां पर x का मान 3 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी मान ले सकते हैं। अगला है 2x प्लस 5 बराबर 9, तो 2x प्लस 5 को सॉल्व करें, इधर आएगा तो माइनस का 9 माइनस 5 4, तो x बराबर कितना बच जाएगा 2। मतलब इसको अगर हम अवयव माने, अगला समुच्चय नाम दिया इसे i, तो i के अंदर कितने अवयव आ जाएंगे, केवल एक ही आएगा जो क्या होगा 2। तो i का डैश 1, 2 चला जाएगा, 3, 4, 5, 6। इसके लिए भी ऐसा का ऐसा ही, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर जहां पर x नॉट इक्वल टू 2, कि x का मान केवल 2 नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी अवयव ले सकते हैं। अगला है x सच दैट x इज इक्वल और ग्रेटर देन 7। इसको नाम दिया हमने जी। कहा है x का मान 7 के बराबर लेना है या 7 से बड़ा, मतलब 7, 8,
9 10, ऐसे ही आगे लिख सकते हैं। अब इसका डैश करोगे, अब प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसके अंदर से 7 8 9 10 पीछे जो भी संख्या आएगी वो घटा देनी है। तो क्या बचेगा, 7 से कम वाली संख्या बचेगी, 1 2 3 4 5 6। इसके पीछे कोई अवयव नहीं बचेगा, क्योंकि 7 लिखोगे तो वो तो चला गया, 8 वो भी चला गया, 9 10 पीछे जो भी संख्या आएगी वो सारी की सारी माइनस कर दी है हमने। तो जेड एस क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 और 6। अगला लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। इक्वेशन को पहले सॉल्व करें। लिखा हुआ है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, x बराबर हो जाएगा 9/2, मतलब 4.5। अब 4.5 से बड़ा मान लेना है और प्राकृत संख्या लेनी है, मतलब 4.5 से बड़ा मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको हमने नाम दिया कि 4.5 से बड़ा मान लिखना है, मतलब 5 4.5 से बड़ा ही है, फिर 6 7 8 9 चलता रहेगा। हमें इसका डैश निकालना है, मतलब जो प्राकृत संख्या का समुच्चय है उसके अंदर से इनको घटा देना है। तो क्या बचेगा अपने पास, 1 2 3 4, बाकी के सारे जो अवयव आ जाएंगे वो माइनस हो जाएंगे। अगला है यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए और बी हमको दिया हुआ है। तो सत्यापित करना है कि ए यूनियन बी का जो डैश है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आता है। मतलब हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ए डैश ज्ञात करना है और बी डैश ज्ञात करना है। ए क्या दिया हुआ है, ए हमको दिया हुआ है 2 4 6 और 8। ये हमको ए का मान दिया है। यू का मान क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से अगर हम ए डैश लिखे, क्या लिखे, ए डैश, मतलब यूनिवर्सल में से ए घटाना है, यूनिवर्सल में से क्या करना है, ए घटाना है। क्या बचेगा पीछे, 1 बचेगा, 2 माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 माइनस, 5 बचेगा, 6 माइनस, 7 बचेगा, 8 माइनस और 9। यह है अपने पास ए डैश। वैसे अपने पास बी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं, बी क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो यहां से हम बी डैश लिखें, यूनिवर्सल में से बी घटाना है, तो मतलब 1 बचेगा, 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, 5 चला जाएगा, 6 बचेगा, 7 चला जाएगा, 8 और 9। ए डैश आ गया, बी डैश भी आ गया। हमें ए और बी का यूनियन भी ज्ञात करना है। ए और बी का क्या ज्ञात करना है, यूनियन। तो ए और बी का हम क्या ज्ञात कर देते हैं यहाँ पर, यूनियन। ए और बी को मिला के लिखना है, जो अवयव समान है उसको एक बार ही लिखोगे। कौन कौन से अवयव समान है, 2 समान है, बाकी कोई भी अवयव हमारे समान नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8। ए और बी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखते हैं जो सवाल में कहा है कि ए यूनियन बी का डैश करना है, ए यूनियन बी का क्या करना है, डैश। ए यूनियन बी का क्या करेंगे, डैश। मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हमको घटा देना है। यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके अंदर से ये वाला घटाना है। तो देखो
यूनिवर्सल में से जब ए यूनियन बी घटाएंगे तो 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 7 चला जाएगा, 8 चला जाएगा, मतलब 1 बचेगा और 9 बचेगा। पीछे केवल क्या बचेगा, 1 और 9। जब ए यूनियन बी का डैश करेंगे तो हमारे पास सारे अवयव चले जाएंगे, केवल आगे वाला 1 बचेगा और पीछे वाला 9 बचेगा। अगला है हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन देखे तो एक तो 1 आ रहा है और एक आ रहा है अपने पास 9, बाकी कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहां से क्या लिखेंगे, 1 और 9। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए यूनियन बी का डैश है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आता है, जो कि हमने नियम भी पढ़ा था कि हमारे पास ए यूनियन बी का डैश है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आता है, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो ए डैश यूनियन बी डैश आता है। हमने ये 2 नियम पढ़े थे डी मॉर्गन के। अगला यही वाला है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, अब की बार यूनियन का है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचना है। हमें क्या बनाना है, वेन आरेख। देखना पहला और दूसरा, अब ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब दोनों के लिए जो वेन आरेख बनेगा वो क्या आएगा, सेम, दोनों के लिए समान वेन आरेख बनेगा। दोनों के लिए वेन आरेख कैसा बनेगा, समान बनेगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ए यूनियन बी का डैश है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। अब हम इसका बनाएंगे वेन आरेख। हमारे पास एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग या आयत जो भी आप बनाए। वेन आरेख के लिए ये जो पूरा हमारे पास जो आयत दिया हुआ है ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट। इसको पूरा यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, ये पूरा अपने यूनिवर्सल सेट ही होता है। सारे जो समुच्चय बनेंगे वो इसी के अंदर बनेंगे। अब जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको इस बॉक्स के द्वारा दर्शा दिया। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे जो समुच्चय होंगे ए और बी, उसको हम वर्त के द्वारा दर्शाते हैं। अंदर क्या गोले बनाएंगे, उनको हम छोटे छोटे समुच्चय बोलेंगे, जैसे ए और बी। यहाँ पर हमारे पास 2 ही समुच्चय है, ए और बी, तो हमें क्या बनाना है, ए और बी, मतलब 2 वर्त बनाओगे। उनको इसी प्रकार से बनाया जाता है, जहां पर ये क्या कहलाता है, इसको बोला जाता है अपने ए और इसको बोला जाता है बी। मतलब ये वाला जो गोला है वो अपने ए कहलाएगा और ये वाला जो गोला है वो बी कहलाएगा। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, जिसके अंदर से ये क्या है, ए, और ये वाला क्या है, बी। देखना ए और बी में ये वाला भाग है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ए और बी में ये दोनों में कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ऐसे हम पढ़ते हैं सर्वनिष्ठ कि ए और बी में जो कॉमन होता है उसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। अब देखना ये पूरा है, इस पूरे के अंदर से अगर हम केवल ये वाला भाग ले, यहां से ये वाला, तो ये क्या है कि जो पूरा था ए और बी, ए और बी को ये पूरा मिलाकर लिखा हुआ है, उसके अंदर से केवल ए वाला भाग लिखना है। केवल कौन सा भाग लिखना है, ए वाला। मतलब ए के अंदर से हम बी वाला भाग है वो हटा रहे हैं। यहां से यहां तक ये पूरा क्या था, हमारे पास ए था, उसके अंदर से ये वाला भाग बी का भी शामिल था। इसको अगर हम घटा दें तो ये हमारे पास जो पीछे बचा हुआ है, यहां से लेकर ये वाला, यहां से लेकर ये वाला, ये केवल हमारे पास ए का भाग है। मतलब ए में से बी का भाग हमने घटा दिया है, तो इसको बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक ए माइनस बी। वैसे ही अगर ये पूरा जो बी था उसके अंदर से अगर हम ये ए वाला भाग घटा दें यहां से लेकर यहां तक, तो हमारे पास क्या बचा, यहां से लेकर ये,
ये हमारे पास क्या होगा, b माइनस ए। तो ये वाला भाग तो है a माइनस बी, और यहां से लेकर ये वाला भाग है b माइनस ए। और ये जो बीच में जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो क्या है, इंटरसेक्शन। और a और b के अगर ये दोनों गोले आपस में हम मिला दें तो ये हमारे पास कहलाता है a यूनियन b। हमें दर्शाना है a यूनियन b का डैश। a यूनियन b का क्या ज्ञात करना है, डैश। a यूनियन b का क्या ज्ञात करना है, डैश। देखना ये अपने पास a यूनियन b दिया हुआ है, जो दोनों गोले हैं ये हमारे पास a यूनियन b है। इसका हमें डैश करना है, मतलब ये पूरा जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से इस वाले को घटा देना है। इस वाले को क्या करना है, घटा देना है। तो पीछे क्या बचेगा, ये बाहर वाला। पीछे क्या बचेगा, ये बाहर वाला, क्योंकि दोनों को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। मतलब ये गोले यहां से गायब कर देने हैं। गोले यहां से गायब करोगे तो यहां पर गड्ढा बनेगा, तो बाकी जगह को हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं। जो बाकी जगह है उसको हम भर देते हैं। गोले के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। गोले के अंदर बिल्कुल भी लाइन नहीं खींचनी है। मतलब ये वाली जो हमने जगह डार्क की है, जो जो जगह हमने डार्क की है सारी की सारी ये वाली बची है अपने पास। ये मतलब भरी हुई जगह है। ये जगह कैसी हुई है, भरी हुई। और जहां पर गोले बने हुए हैं वो जगह गायब हो गई है। ये जो गोले वाली जगह है अंदर, ये सारी की सारी क्या हो गई है, गायब हो गई है। मतलब इस पूरे के अंदर से हमने ये वाला निकाल दिया बाहर। तो हमारे पास बचा ए यूनियन बी का डैश। अब ये वेन आरेख इसका भी है और यही वेन आरेख इसका भी है। अगले इनके भी हमें वेन आरेख बनाने हैं। देखना दोनों के लिए अगर वेन आरेख बनाने जाओगे तो सेम बनेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का डैश वो ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, समान। मतलब दोनों के लिए जो वेन आरेख बनेंगे दोनों के लिए वेन आरेख समान बनेंगे। दोनों के लिए जो वेन आरेख बनेंगे वो कैसे बनेंगे, समान बनेंगे। तो इनके लिए हम क्या बनाते हैं, वेन आरेख। यूनिवर्सल सेट बना दिया। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। अगर केवल इसका ये वाला भाग देखा जाए, कौन सा वाला, ये वाला, तो ये है ए माइनस बी। और अगर केवल ये वाला भाग देखा जाए तो ये है बी माइनस ए। और अगर ये बीच वाला भाग देखें तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा बी। और दोनों को मिलाए यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसे ये, तो ये है हमारे पास ए यूनियन बी। हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश हमको पता है जो बीच वाला भाग होता है वो इसका इंटरसेक्शन कहलाता है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा, बीच वाला पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये बीच वाला पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी हमें इसका डैश ज्ञात करना है। मतलब इस पूरे के अंदर से ये वाला घटा देना है। इस पूरे के अंदर से क्या करना है, ये वाला घटा देना है। अब पूरे के अंदर से जब ये वाला घटाओगे तो पूरा बचेगा पीछे। पूरे के अंदर से ये वाला क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, तो पीछे केवल क्या बचेगा, पूरा बचेगा। और ये वाला यहां से केवल गायब हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सल में से क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी घटा देना है। पूरे में से ये वाला घटा दो, पूरे में से ये वाला घटा दो, तो क्या पूरा तो ऐसे का ऐसे ही बचेगा।
केवल ये वाला भाग है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, मतलब इसको खाली कर दें, बाकी पूरा ऐसे का ऐसे। पूरा क्या रहेगा, यहाँ तक भरा हुआ रहेगा। पूरा जो यूनिवर्सल सेट है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, केवल उसके अंदर से ए और बी के जो इंटरसेक्शन वाला भाग है, ये बीच वाला, वो यहाँ से चला जाएगा। बीच वाला भाग है ये केवल चला जाएगा, बाकी सारा पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा। तो ये अपने कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। मतलब ध्यान रखना है, जब बीच में जो दोनों के अंदर कॉमन भाग आ रहा है उसको यहाँ से गायब कर देना है, बाकी ऐसा कैसा पूरा का पूरा भरा हुआ रखना है। मतलब ये पूरा भरा हुआ है और जो जगह खाली है वो यहाँ से हमने माइनस कर दी है। तो माइनस क्या किया है, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा था, दोनों में कॉमन यही वाला भाग था, तो ये हमने यहाँ से गायब कर दिया। अगला है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, मतलब उसके अंदर विषम बाहु होंगे, समद्विबाहु होंगे और समबाहु होंगे। जो भी हमारे पास त्रिभुजों का समुच्चय है वो सारा का सारा इसके अंदर मौजूद होगा, कि विषम बाहु भी होंगे, समद्विबाहु भी होंगे, समबाहु भी होंगे, जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में होंगे। कहा है इसके अंदर से ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। ए क्या है, उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण है वो 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब तीनों कोण समान नहीं है, एक आध कोण तो अलग होगा, एक अलग हो सकता है, दो अलग हो सकते हैं, तीनों अलग हो सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसके अंदर 60 डिग्री से भिन्न कोण है, एक कोण है वो 60 डिग्री से भिन्न है। इसका मतलब अब उसके अंदर 60 डिग्री वाले के तो तीनों कोण शामिल होंगे नहीं, मतलब उसके अंदर जो त्रिभुज बचेंगे वो होंगे विषम बाहु, क्योंकि विषम बाहु के अंदर सभी 60 डिग्री से अलग, वही कहा है कम से कम एक कोण है वो 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए, यहाँ पर तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न है। फिर समद्विबाहु, मतलब इसके अंदर भी एक कोण है वो 60 डिग्री से भिन्न है। हमें निकालना है ए डैश। यूनिवर्सल में से जब भी ए घटाओगे तो ए डैश आता है। अब यूनिवर्सल क्या था, विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु, इसके अंदर से विषम बाहु और समद्विबाहु हम घटा दे तो पीछे जो भी अपने पास त्रिभुज बचेंगे वो सारे त्रिभुज कैसे होंगे, समबाहु। समबाहु त्रिभुज, जो भी त्रिभुजों का समुच्चय बचेगा वो कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज। तो हमारे पास ए क्या था, कम से कम एक 60 डिग्री से भिन्न वाला, मतलब 60 डिग्री से अलग अलग वाले ही होंगे ए के अंदर। तो उसका डैश निकालोगे तो उसके अंदर क्या आएगा, तीनों 60 वाले, और तीनों 60 वाले क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगला है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थान को भरना है। निम्नलिखित जो कथन है उनको सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरना है। अब ए और ए डैश का यूनियन, ए और ए डैश का यूनियन, ए डैश मतलब यूनिवर्सल में से ए घटा रहे हैं, और ए जिसके अंदर पहले से कोई अवयव मौजूद है, दोनों को मिक्स करते हैं तो ए यूनियन ए डैश अपने पास यूनिवर्सल आता है। ए और ए डैश का यूनियन क्या आता है, यूनिवर्सल। फिर
फाइव डैश और ए के अंदर कॉमन। अब फाइव का डैश मतलब फाइव का डैश क्या होता है अपने पास, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल और ए में कॉमन क्या आता है, यूनिवर्सल और ए के अंदर कॉमन आता है अपने पास ए। अगला है ए और ए डैश में कॉमन। ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सल में से एक घटाते हैं तभी ए डैश आता है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो मतलब फाइव। और यूनिवर्सल का डैश और ए का इंटरसेक्शन। अब यूनिवर्सल का डैश मतलब फाइव, फाइव और ए के अंदर कॉमन क्या आता है, फाइव। फाइव और ए के अंदर कॉमन क्या आएगा, फाइव। अपनी प्रश्नावली के अंदर इतने ही सवाल थे। तो अपनी क्लास आज यही पर समाप्त होगी। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तुम्हारी क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है और हमारे चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।